हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप एंड अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। तो आज 19 अगस्त है। 19 अगस्त के कुछ करंट अफेयर्स हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो एस्पिरेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, सिविल स्टाफ के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के कोर्सेज लेके आए। HS NTA लाइट के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सिविल स्टाफ हिमाचल नाम है ऐप का, और आप जो है इस नंबर पे किसी भी क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं। तो फीचर्स आप लोगों को पता ही है इन कोर्सेज के। आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर मैगजीन्स आपके फ्रीली अवेलेबल है, और वीकली डाउट सेशन भी आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपका ये मैगजीन है, तो टाइम एंड अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि अगस्त का मैगजीन जो है ये लॉन्च हो गया है। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो अभी कुछ ही बच्चों ने कमेंट किया था, तभी मैंने इसका आंसर जो है वो आपका एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो तब तक इन कुछ बच्चों ने जो है आंसर आपके दिए थे। आपके आरती बादल है, धीरज शर्मा है, नेहा शर्मा है, ठीक है, और प्रिया शर्मा है। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन R, 0R के बारे में भी पूछा था, तो नेहा ने काफ़ी एक्सप्लेन किया है, राइट। तो आप ये लोग ये चीज़ें आप याद रखिए, क्योंकि आपको ये पार्लियामेंट की जो आपकी प्रोसेसेस हैं इसका आइडिया होना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट करंट अफेयर से, जो है आपका वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ठीक है जी, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आपका मनाया जाता है हर साल 19 अगस्त को, राइट। तो यहाँ पे आप अवेयरनेस देख सकते हैं, हमें रेज करनी है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोग्राफी की, और इस आर्ट को जो है आपका हमें जो है अप्रिशिएट करना है, ऑनर करना है। तो ये आप देख सकते हो। तो बस डे याद रखना है। इसके साथ ही हमें एक और डे याद रखना है, ह्यूमैनिटेरियन, आपका वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। तो ये आपका 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो अगेन देखो एम क्या है, एम है कि आपका उन वर्कर्स को ट्रिब्यूट पे करना जो अपना ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज में अपना रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे आपका ऑनर द वर्क ऑफ वुमेन इन क्राइसिस, तो ये आपका दो चीज़ों के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पे डेजिग्नेटेड बाय UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2008, ठीक है जी। तो ये जब आपकी बॉम्बिंग हुई थी UN हेडक्वार्टर बगदाद में, इराक में जो है, और 22 लोग वहाँ मारे गए थे, तो उसके बाद ये सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो देखो अब 19 अगस्त को दो आपका मनाया जाता है। तो जैसे मैंने आपका यूथ इज़ बिकमिंग एलिफेंट ऐसे आपको बताया था, एक निमोनिक, ठीक है। तो उससे वैसे ही आप यहाँ भी बना सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन फोटोग्राफी, ठीक है। क्योंकि आजकल काफ़ी जो न्यूज़ है या ऐसे इंसिडेंट्स है, आप देख रहे हो कि लोग जो है फ़ोटो वीडियो बनाने लग जाते हैं रैदर देन हेल्पिंग द पर्सन। तो बहुत सारे इवेंट्स हम ऐसे देखते हैं, तो इसीलिए इसको दिमाग में रखते हुए आप कर सकते हो कि दोनों डे एक ही डे पे आते हैं 19 अगस्त में। तो हमें ह्यूमैनिटेरियन फोटोग्राफी करनी चाहिए, राइट। ऐसे ही देखो इस साल सावन के महीने में आपका आया है संस्कृत दिवस। तो वर्ल्ड संस्कृत दिवस या विश्व संस्कृत दिवस हम इसको कहते हैं। तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है फुल में मून डे को, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रवण मंथ यानी कि सावन के महीने में आता है। तो इस साल ये आपका मनाया जा रहा है 19 अगस्त को, राइट। तो हर साल ये अलग अलग मनाया जाता है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर जो है आपका वो फ्लक्चुएट करता है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, तो ये आपको आइडिया होगा ही। तो यहाँ पे आपने देखना है जो आपके ऋषि पन्निनी थे उनके ऑनर में ये मनाया जाता है। अगला है आपका पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम जो है उनको हिलाले इम्तियाज अवार्ड से नवाजा गया है। अब आपको ओलंपिक्स में हमने पढ़ा ही है, लगातार हम रहे हैं टच में ओलंपिक्स के, तो आपको पता ही है कि गोल्ड मेडल इनको जीता, इनको मिला है पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। तो इन्होंने आपका जैवलिन थ्रो जो है 92.97 मीटर का थ्रो किया था, जो आपका हाईएस्ट था। सेकंड सिल्वर आपका नीरज चोपड़ा को मिला है, राइट। आई होप यू रिमेंबर। तो यहाँ पे इनको पाकिस्तान का ये ऑनर मिला है, जो आपका सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है पाकिस्तान में, ठीक है जी। अब ये जो अवार्ड है आपका पाकिस्तान गवर्नमेंट सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल दोनों को ही देती है। तो जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण है, तो वैसे ही आप समझो कि ऑनर करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। फिर आप नेक्स्ट देखोगे कि आपका किसी भी फील्ड में, आर्ट्स है, लिटरेचर है, स्पोर्ट्स है, मेडिसिन है, जिसने जीता हो कुछ या कुछ एक्सेप्शनल किया हो, उसको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम। तो इस योजना के बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ पे 2.0 स्टार्ट हुआ है इसका,
ठीक है, अपर वर्जन स्टार्ट हुआ है। अब इसका एम क्या है, 1 करोड़ हाउसेस जो हैं बनाना, राइट। अब ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगा मिडिल क्लास और आपके एम्पावर्ड अर्बन फैमिलीज को, जो आपके अर्बन एरियाज में है बेसिकली वो, इसीलिए आपका अर्बन है यहाँ पे, राइट। फिर एलिजिबिलिटी देखो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फिर LIG मतलब लो इनकम ग्रुप, फिर MIG मतलब मिडिल इनकम ग्रुप, जिनके पास आपका पक्का हाउस नहीं है, ठीक है, कंट्री में कहीं भी पक्का हाउस नहीं है। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पे वो कच्चे हाउस में शहर में रह रहे हैं पर गांव में उनका पक्का हाउस है, बड़ा घर है, तो ऐसे को नहीं मिलेगा आपका, जिनका कहीं भी कंट्री में पक्का हाउस नहीं है उनको ही मिलेगा। अब इनकम क्राइटेरिया देख लीजिए, 3 ग्रुप्स हमने देखे, तो EWS के लिए 3 लाख है, LIG के लिए 3 to 6 लाख है, MIG के लिए 6 to 9 लाख है, राइट। तो ये इनकी एनुअल इनकम होनी चाहिए, तभी इनको ये घर मिलेंगे। नेक्स्ट आपका निजुन मोइना स्कीम। तो निजुन मोइना स्कीम जो है, हम शायद पहले भी ये रीड कर चुके हैं। तो असम के CM जो है हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने लॉन्च की है ये, टू बूस्ट गर्ल्स एजुकेशन एंड कम्बैट चाइल्ड मैरिज। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको जो है स्टेट का एक कॉलम अलग से बनाना है, जो भी अलग अलग स्टेट स्कीम्स या इनिशिएटिव्स लेते हैं वो आपको उसमें डालना है। तो अगेन ये उसमें से एक है। असम स्टेट का नाम है, इनिशिएटिव का नाम है निजुत मोइना स्कीम, और एम क्या है, गर्ल की एजुकेशन जो है बूस्ट करना, चाइल्ड मैरिज को कम करना। अब इसमें मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी ताकि लड़कियों की एनरोलमेंट बढ़े आपके हायर एजुकेशन में। तो देखिए हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, आपकी चाइल्ड मैरिज कम होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए जो है वो इस इनिशिएटिव में लगे हैं आपके, जो हायर एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज दोनों के लिए ही वर्क करेगी, चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए, हायर एजुकेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। 10 लाख गर्ल्स हैं 4 साल में, 10 लाख गर्ल्स को ये टारगेट कर रहा है। और अटेंडेंस, ठीक है, लिंकिंग बेनिफिट टू अटेंडेंस एंड मैरिटल स्टेटस। तो अगर किसी का मैरिटल स्टेटस सिंगल है तो उसको मिलेगी, अटेंडेंस ज़्यादा है तो मतलब वो ज़्यादा उसने अटेंड की है क्लासेस तो मिलेगी। तो इस तरह से एक तरीका निकाला है। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस देखो आप, आपकी क्लास 11 की लड़कियों के लिए 1000 रुपये पर मंथ, मतलब 10,000 रुपये पर ईयर टोटल मिलेगा। फिर आपका देखो यहाँ पे आपका 1250 पर मंथ फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, मतलब 12,500 रुपये साल का। फिर 2500 आपका पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब 25,000 रुपये साल का। और एडिशनल बोनस आर प्रोवाइडेड फॉर एडमिशन, तो 10,000 रुपये मिलेंगे क्लास 11 के एनरोलमेंट के लिए। तो मतलब इस टाइप के अलग अलग इनिशिएटिव्स आप कर सकते हो कोट, ठीक है जी। तो अब कोई भी मेंस के आंसर राइटिंग हो, वहाँ पे आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप नाम लिख सकते हो कि हम जो है इसकी तरह कर सकते हैं। जैसे स्टेट ऑफ असम ने ये स्कीम लॉन्च की है गर्ल को एम्पावर करने के लिए, एजुकेशन फील्ड के लिए, वैसे हम कर सकते हैं, राइट। फिर देखो नेक्स्ट है हाथी ऐप। तो हाथी ऐप जो है आपका, ये आपका अर्न्यक NGO का नाम है आपका अर्न्यक, इसने गुवाहाटी में लॉन्च की है। तो मोबाइल ऐप है बेसिकली। अब देखो एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कम करने के लिए ये है। तो अब देखो रिसेंटली क्या हुआ है, पहले आपके जो जानवर थे वो जंगलों में रहते थे, इंसान थे वो कहीं कहीं बीच बीच में रहते थे। अब क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इंक्रोचमेंट हो गई है। ह्यूमंस जो है वो जानवरों के जंगल को जो है काट के वहाँ घर बना रहे हैं। तो अब जानवर जो है आपके एनिमल्स है वो तो यूज टू है उस एरिया को यूज़ करने के लिए, तो वो पहले भी वहाँ जाते थे, पहले वहाँ पे जंगल होता था, अब वहाँ पे घर है। तो इसीलिए अब हमें एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिड्यूस करना इस कॉन्फ्लिक्ट को असम और सराउंडिंग एरिया में, एक ब्रिज बनाना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और कॉमन लोगों के बीच में, और आपके डेवलप किसने किया है, बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन अर्न्यक, जिसका हमने जिक्र किया है NGO का, विद द सपोर्ट ऑफ SBI। तो एक NGO का नाम याद रखना है, एक SBI का नाम याद रखना है। फिर इट सर्व्स एज अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है जी, और नोटिफाई करता है यूजर्स को वाइल्ड एलिफेंट की मूवमेंट नियर ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। तो अगर पहले ही कोई हाथी आए तो पहले ही आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो पता चल जाएगा, ताकि लोग जो है एटलीस्ट अपना मेजर्स ले सके बचने के लिए। नेक्स्ट आपका है प्रवीणा राय अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ MCX, राइट। तो प्रवीणा राय हैं ये आपकी जो है लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट जो है आपकी कंट्री की, उसकी
CEO और MD बनी हैं। तो सेबी ने ये अप्रूव किया है। अब सेबी क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो रिसेंटली हिंडनबर्ग के चलते भी आपने देखा है, न्यूज़ में है ये। अब आप बता सकते हैं सेबी को हेड किसने किया है, ठीक है, कौन हेड करता है सेबी को। अब सेबी इस्टेब्लिश हुआ है 1992 में आपका सेबी एक्ट के अंडर, राइट। तो जो भी सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करती है आपका सेबी। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं MCQs। तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अगर आपको पसंद आई है, और जल्दी से आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। आपका वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एनुअली कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 अगस्त, 19 अगस्त, 10 सितंबर और 5 अक्टूबर। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया, आपको फोटोग्राफी और आपका एक ह्यूमैनिटेरियन डे जो है ये क्लब करने हैं। ये दोनों आपके मनाए जाते हैं कब? 19 अगस्त को। तो आंसर करेक्ट क्या है आपका? 19 अगस्त, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप देख सकते हो, इन व्हाट ईयर डिड UNGA डेजिग्नेट वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑन 19 अगस्त। तो यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2005, 2006, 2007, 8 तो हमने अभी किया है कि ये डे कब मनाया जाता है। इराक में बॉम्बिंग हुई थी, आपके लोग मर गए थे, 22 लोग जो है मारे गए थे वहाँ पे। उसके बाद ये सेलिब्रेट किया जाने लगा, ऑब्जर्व किया जाने लगा रेदर, ठीक है। सेलिब्रेट नहीं, ऑब्जर्व किया। सेलिब्रेट हम किसी अच्छे दिन को करते हैं, ये आपकी दुखद घटना है तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आंसर है डी, 2008। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज द वर्ल्ड संस्कृत डे ऑल्सो नोन एज विश्व संस्कृत दिनम सेलिब्रेटेड। तो कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखो, यहाँ पे हिंदी कैलेंडर की नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिंदू कैलेंडर मंथ ऑफ चैत्र। फिर आपका ऑन फुल मून डे ऑफ हिंदू कैलेंडर मंथ श्रवण। फिर है फर्स्ट डे ऑफ हिंदू कैलेंडर मंथ कार्तिक, या फिर फुल मून डे ऑफ हिंदू कैलेंडर मंथ फाल्गुन। तो ये आपको बताना है कब। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताओगे, चैत्र कब है, श्रवण कब है, कार्तिक कब है, फाल्गुन कब है। तो आपको पता ही है कि आपका हिंदू कैलेंडर का मंथ जो है वो आपका संक्रांत पे चेंज होता है। 15, 16 के आसपास संक्रांत रहती है आपकी, ठीक है। 14, 15, 16, 17 ये 4-5 दिन है जब आपकी संक्रांत वेरी करती है। तो यहीं पे आपका हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मंथ चेंज हो जाता है, राइट। तो ये मैं 14, 15, 16 आपकी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है जी। तो आप बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में कि कौन सा महीना कौन सा हिंदी में कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका श्रवण। तो अभी हमने किया कि सावन के महीने में ये मनाया जाता है, और आपका सावन के महीने में भी कब? फुल मून डे पे, राइट। नेक्स्ट है, अरशद नदीम वॉज ऑनर्ड विद विच टाइप ऑफ अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक में कौन सा अवार्ड, परफॉर्मेंस के लिए उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? आपका निशाने हैदर, सितारे जुर्रत, हिलाले इम्तियाज या तगमाए शुजात। तो कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है? तो अभी हमने पढ़ा कि पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है जो आपके अरशद नदीम को दिया गया है। तो पेरिस ओलंपिक्स में आपको पता है ये गोल्ड मेडल लेके आए हैं। सिल्वर मेडल आपके इंडिया के नीरज चोपड़ा को मिला है, राइट। तो आई होप ये आपको सारा याद है। तो यहाँ पे जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है पाकिस्तान का वो है हिलाले इम्तियाज, राइट। आंसर है आपका सी। नेक्स्ट देखते हो, अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 विच टाइप ऑफ हाउसिंग इज द स्कीम फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग? अफोर्डेबल अर्बन हाउसेज, आपके रूरल हाउसेज, हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स, या फिर गवर्नमेंट क्वार्टर्स, ठीक है। बहुत इजी सवाल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रूरल हाउसेज जो है वो एलिमिनेट होगा, ठीक है जी। फिर आपका हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट, अगर लग्जरी अपार्टमेंट देने होते वो तो जो जिनके पास पैसे होते वो खुद भी बना लेते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों बनाएगी, राइट। तो यहाँ पे अफोर्डेबल अर्बन हाउसिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ निजुत मोइना स्कीम लॉन्च्ड बाय असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इसका ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है। तो देखो, अगर आप वो टेबल बनाओगे ना तो आपको 2-3 चीज़ें जो पता होनी चाहिए, कौन से स्टेट में है आपका, स्कीम का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है।
तो आपको क्लैरिटी इससे मिल जाएगी। तो टू प्रमोट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बी है टू इंक्रीज गर्ल्स एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन एंड कम्बैट चाइल्ड मैरिज, सी है टू एनहांस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, डी है टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, राइट। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है बी। तो आप सभी को जरूर याद आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हाथी ऐप लॉन्च्ड बाय अनरक एनजीओ इन गुवाहाटी, ठीक है। फिर यहाँ पे टू ट्रैक ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, सेकेंड है टू एनहांस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, थर्ड है टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, फोर्थ है आपका टू प्रमोट इको टूरिज्म, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो आई होप आप इससे जो है याद रख सकें, हाथी ऐप से। दूसरा है एनजीओ याद रखें, प्लस इन कोलैबोरेशन विद एसबीआई, राइट। तो ये भी आपका स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है, ये भी आप असम से रिलेटेड याद रख सकते हैं, ठीक है जी। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट देखिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो आंसर करना है, ये अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। तो यहाँ आपका ये जो फाइल है ये अपलोड हो जाती है इस टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली बेसिस पे हिंदी इंग्लिश में आपको यहाँ पे ये फाइल मिल जाती है, वर्ड फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो डेली न्यूज़पेपर है वो आपका जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो आपका गूगल ड्राइव की लिंक में अपलोड हो जाएगा, राइट। तो आप 11-12 बजे गूगल ड्राइव लिंक पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड हैव अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू।